और जनता को एक ही चीज़ याद रहेगी कि ये वो गद्दार हैं जो भारत का संविधान बदलने जा रहे हैं। ये वो गद्दार हैं जो काम कुछ नहीं करते, जनता को हिंदू मुस्लिम पर लड़ाते हैं। तो ये जनता याद रखे, औकात नहीं किसी की जो संविधान बदल दे। जो संविधान की तरफ उंगली उठाएगा जनता उसको खुद ही उठा देगी। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इंडिया दैट इज भारत। कहाँ कहाँ बदलाव करेगी मोदी सरकार? ये कहीं नहीं करेगी। जिस तरीके से कल जो देश में परिणाम आए हैं वो जनता ने दिखा दिए हैं। धन्य है वहाँ की जनता, जहाँ जहाँ भी ये चुनाव हुए और वहाँ की जनता ने दिखा दिया। और मैंने पहले भी कहा था कि इस बार जब भी चुनाव होंगे 1 बाय 1 पे चुनाव जाएंगे। जनता ये नहीं देखेगी किसे जिताना है, जनता ये देखेगी कि किसे हराना है। बिल्कुल, अगर ये दोबारा आ गए तो संविधान 2025 में बदल जाएगा, ये लिख लो। क्योंकि 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और उनके एजेंडे में है, और ये मोदी उसी एजेंडे पे काम कर रहा है। और धीरे धीरे ये एक शगुफा छोड़ के देखा गया है, क्योंकि मोदी के सबसे बड़े सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने ये बात कही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और उसने ये शगुफा छोड़ करके देखा है कि देखो जनता में कितना अवाल आता है। तो ये जनता को टेस्टिंग पे लगाया गया है। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, हर चीज़ बदला जाएगा। और इन सब को बदलने से अच्छा है ना, क्यों देश की लाइन, जनता को लाइन में लगाते हो? अरे इन सब को बदलने से अच्छा है कि 2024 में इस देश की इस पनौती बदलने वाली पनौती को ही बदल देगी। गुलामी का शब्द बताया जाता है इंडिया। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, डिजिटल इंडिया, वोट फॉर इंडिया, ये किसके शब्द हैं? मोदी जी के। तो ये गुलामियत के लिए वोट मांग रहा था, अंग्रेजों के लिए वोट मांग रहा था ये। तो ये अंग्रेजों का दलाल है। अभी तक तो हम कहते थे अडानी अंबानी का दलाल है, ये तो अंग्रेजों का भी दलाल निकल गया। आपने कहा कि देश का नाम बदल रहे हैं। इस देश के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या आप लोग बताते हो, तो जब 140 करोड़ जनता का सबसे पहले आप आधार कार्ड बदलोगे तो कितना रुपए का खर्चा आएगा? कम से कम 10-20 रुपए एक आधार कार्ड के छपने पे लगेंगे, और आम नागरिक का मिनिमम 100 रुपया लगेगा। तो कितना रुपया देश का खर्चा होगा? आधार कार्ड बदलोगे, वोटर आई कार्ड बदलोगे, पैन कार्ड बदलोगे, पासपोर्ट बदलोगे, उनके शिक्षा के डॉक्यूमेंट बदलोगे, राशन कार्ड बदलोगे, ये कम से कम 10 डॉक्यूमेंट तो एक आदमी के बदले जाएंगे। और जो नोट छप गए हैं जिन पे इंडिया लिख रहा है उनका क्या होगा? और जो उनको हाथ में लेगा वो शायद गद्दार होगा, क्योंकि वो अंग्रेजों का गुलाम होगा। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश के इंडिया शब्द से नफरत करते हो और अपने बच्चों को और खुद इंग्लिश पढ़ाते हो और इंग्लिश में बात करते हो। अगर बहिष्कार करना तो अंग्रेजी का करके दिखा दो। सेंट्रल विस्टा हाउस बना दिया है मोदी सरकार ने। अरे यार, फिर वही आ जाओगे। मैं तो एक एक शब्द पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ वहीं। जब तुम एक नया घर लेते हो और जब जिस दिन उसमें पूजा कर लोगे उसके बाद नए घर में रहते हो, पुराने में नहीं रहते हो। ये पनौती का काम था कि उसका उद्घाटन कर दिया और सत्र पुराने में कर दिया, नए में क्यों नहीं करा? क्योंकि देश की जनता को पता चल जाता कि उसमें भी दलाली खाई गई है। वो बरसात में चू गया और उसकी छत गिर गई थी। देश का नाम अब जो है भारत होगा, इंडिया शब्द हटा दिया जाएगा। देखिए, ये नहीं हो सकता, इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता। और ये सब एक शगुफा है कि G20 समिट फेल हो रहा है, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। G20 फेल भी हो गया, अभी शुरू हुआ है आज। फेल हो चुका, इंटरनेशनल मीडिया समझ चुकी, तुम नहीं समझ पाए अपने देश में रह करके। वो कह रहे हैं कि ये G20 समिट नहीं, ये मोदी के चुनाव का प्रचार है। ये मैं नहीं कह रहा, विदेशी मीडिया कह रहा। सारे अखबार जो इंग्लिश के सब छाप रहे हैं, जो इंडिया में छपते हैं, वो सब कह रहे हैं। और दूसरी चीज़, इसका नाम G20 रखना भारत को धोखा देना है, क्योंकि 13 देश आ रहे हैं, 7 देश तो आ ही नहीं रहे। तो G20 कहाँ, G13 हो गया। G13 हो गया? हाँ, अरे 20 देशों को 40 सदस्य आए हैं। कौन कह रहा 20 देशों के आए? पुतिन आया?
शी जिनपिंग आया, तो इस तरीके से 7 देशों के प्रतिनिधि नहीं आए हैं। लेकिन हमारे देश की मीडिया जो है बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है G20 की, और अखबार भरे पड़े हैं शुरू से लेकर आखिर तक। उनको तो तलवे चाटने की आदत है, टुकड़ा फेंक दिया कुत्तों की तरह वो लग गए। अपने देश में इतना अच्छा जो है समिट हो रहा है, उसके लिए आप ऐसा बोल रहे हैं ताऊ जी? आपने कभी समिट देखा है? अगर देखना था तो तुम्हारे पुरानी कोई वीडियो हाथ लग जाए तो देखना। 1983 मार्च का महीना, और यही दिल्ली थी। 100 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि आए हुए थे इस देश के अंदर, 100 देशों के। उसे कहते हैं सम्मेलन। 2004 की बात है, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने भारत शब्द नाम दिया था और विधानसभा में पास किया गया था। सबसे पहले विधानसभा में बहिष्कार करके ये बीजेपी भागी थी। 2005 में भागी, 2020 में भागी, 2018 में इसी बीजेपी ने विरोध किया, और आज ये समर्थन कर रहे हैं। तो यही तो देश पूछना चाहता है। तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला। यही तो जनता पूछ रही है। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ बदलते ही हैं, कुछ नया बनाते भी हैं। ये तो वो पूछे जो उनके अंधभक्त है। हमें तो पता है बनाने की उसकी औकात नहीं। जब अनपढ़ आदमी के हाथ में तुम तलवार दोगे तो वो विरोधी, वो दुश्मन से नहीं लड़ता, क्योंकि वहाँ उसे डर लगता है, तो वो अपनों की गर्दन काटता है। तो ये तो वो लोग हैं। ये जो इंडिया नाम है, इससे दिक्कत क्या हो सकती है मोदी सरकार को या बीजेपी वालों को? देखिए, कुछ नहीं है। ये एक शगुफा है कि अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं और 10 साल से आप राज कर रहे हो, और आपके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है कि हम लोगों ने ये काम किए। तो अब जनता को कैसे बरगलाओगे? तो जनता को इसीलिए बरगला दो कि ये गुलामी का है, ये उसका है। जाति का ठेका ले लेकर मलाई खा रहे हैं। जनता अब उनमें लात भी मारेगी। आपने देखा होगा एक उत्तर प्रदेश के अंदर घोसी में, आपने देखा होगा पिछड़ों के नाम पर एक स्टूल पे बैठा हुआ है स्टूल मंत्री है। एक वो है बेतली का लोटा, रुड़कता फिर रहा है, जो दूसरों को कहता है कि मैं उसके घर छोड़ दूंगा और मैं वहाँ छोड़ दूंगा। अब उसका खुद का ठिकाना नहीं है कि वो कहाँ जाएगा। एक और है तीसरा, निषाद, संजय निषाद है। वो कह रहा है, वो योगी के मुंह पे चांटा मार रहा है। वो कह रहा है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान की वोटिंग हुई है, पाकिस्तान ने वोटिंग की है, वहाँ विपक्ष जीता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पाकिस्तान के लोग वोट डालने आते हैं और पाकिस्तान के लोग यहाँ वोटर बन गए और योगी को पता नहीं? तो ये राज नहीं कर रहे, ये देश की जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अब जनता इनको इसका सबक सिखाना शुरू कर दिया है। और ये जो अभी चुनाव हुए हैं, कल परिणाम आए हैं, ये तो जनता का टेलर था। पिक्चर तो जनता अब दिखाएगी आगे, देखना। इनको पाकिस्तान भी याद आएगा, इनको अफ़गानिस्तान भी याद आएगा, इनको हिंदू मुस्लिम भी याद आएगा, इनको जिन्ना भी याद आएगा। और जनता को एक ही चीज़ याद रहेगी कि ये वो गद्दार हैं जो भारत का संविधान बदलने जा रहे हैं। ये वो गद्दार हैं जो काम कुछ नहीं करते, जनता को हिंदू मुस्लिम पर लड़ाते हैं। तो ये जनता याद रखे। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं मोदी जी। ये भी नहीं हो सकता। ये 4 बार हमारे देश में शुरू में जब आज़ादी के बाद 4 बार इलेक्शन हुए हैं तो वो इसी पे हुए थे, हर बार होते थे। लेकिन कभी कभी परिणाम बदल जाते हैं कि कोई सरकार किसी वजह से गिर जाती है या कोई उसमें आ जाती है, कम बहुमत में रह जाती है, अल्पमत में, तो वो गिर जाती है। तो इसका भी एक पीछे एक राज है कि अगर हमारी सरकार होगी कहीं और कहीं दूसरे की सरकार बन गई तो उसको किसी तरह गिराओ 1 साल के अंदर, और फिर 4 साल वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा करके और अपना राज्यपाल बना करके नियुक्त कर दो, ताकि वो भी हमारे अंडर में रहे। ये बहुत बड़ी चाल है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ताऊ जी, ये बताइए, जो 3 नाम हम आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, आप किस देश को चाहते हैं? कौन सा नाम चाहते हैं आप? देखिए, एक राजा के 3 बेटे हैं।
राम सिंह, श्याम सिंह, घनश्याम सिंह, तो बेटे तो तीनों ही राजा के हैं और इसी राजा के हैं। तो आप हिंदुस्तान कहें, आप भारत कहें, आप इंडिया कहें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी ने रोक थोड़ा ही रखा है। और दूसरी चीज़, उन्होंने तो भारत को भी कहा है, जिस गठबंधन के बनने से और उसको इंडिया नाम आने से अगर आपको मिर्ची लगती है, तो उन्होंने तो भारत भी कहा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो ये तो हमारी खुशनसीबी है कि मेरे देश के नाम एक अनेक नाम हैं, और ये भारत जिस तरीके से अनेक जाति और धर्म का गुलदस्ता है, उसी तरीके से मेरा भारत जीता है। और जब भी इसे कोई तोड़ने की कोशिश करता है, तो भारत की जनता, देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता, इंडिया की जनता उनको सबक सिखाती है।